अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कोकब मंजूर इज़ बैक अगेन, टीचर ट्रेनर एंड लाइफ कोच। मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ मुख्तलिफ़ किस्म की टीचर्स की ट्रेनिंग की, और इसके अलावा जनाब लाइफ कोचिंग है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो लाइफ कोचिंग करते हैं। आई एम ए सर्टिफाइड लाइफ कोच एज वेल। तो आप को किसी किस्म की जनरल लाइफ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से कोचिंग रिक्वायर्ड हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये यूट्यूब का लिंक है। I'll be more than happy to help you out. Okay, so what we were discussing tariff. हमने tariff के effects पे बात कर ली, हमने tariff के meanings पे बात कर ली, tariff के types पे बात कर ली। आज हम ये बात करेंगे कि tariff जो है वो इससे किस किस को फ़ायदा होता है और किस किस को नुकसान। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी फ़ायदा कि किस किस को होता है। सबसे पहले तो जो फ़ायदा होता है वो गवर्नमेंट को होता है। ये तो सिंपल एंड क्लियर है। तो गवर्नमेंट तो टैरिफ लगाती ही इसलिए है, जहाँ पे बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ करना चाह रही होती है। ऑब्वियसली जब थोड़ा टैक्स बढ़ाया जाएगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। पहले इंपोर्ट्स पे 1% टैक्स था, अब इंपोर्ट्स पे लेट सपोज 2% टैक्स हो गया है। तो ऑब्वियसली ये जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो लोग हर हाल में इंपोर्ट करते हैं, वही कंज्यूम होती हैं, तो उनकी डिमांड इतनी कम नहीं होती। तो उस सूरत में क्या होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाएगा। द गवर्नमेंट विल इंक्रीज्ड रेवेन्यू एज इम्पोर्ट्स एंटर इनटू द डोमेस्टिक मार्केट। जितनी ज़्यादा इम्पोर्ट्स होंगी उतना ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। दूसरा फ़ायदा किसको होता है, वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को होता है। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का ये भी होता है, जब वो टैक्स लगाती है इंपोर्ट्स के ऊपर, टैरिफ लगाती है, तो उसका फ़ायदा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को इस तरह से होता है कि जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं वो तो हो जाती हैं महंगी, तो फिर लोग मजबूरन क्या करते हैं, वो लोकल प्रोडक्शन वाली लोकली प्रोड्यूस गुड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो उससे लोकल प्रोड्यूसर को फ़ायदा होता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दी थी, लेट सपोज आपका शू मेकिंग का कारखाना है, ठीक है, और बाहर से भी शूज़ आ रहे हैं। तो अगर बाहर के शूज़ महंगे हो जाएंगे तो लोग मजबूरन फिर आपकी जो आपने शूज़ बनाए हैं, मुल्क के अंदर बनाए हैं, तो वो उसको यूज़ करने के लिए माइल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी सेल्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो सिंस ड्यू टू टैरिफ द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड इंक्रीजेज, गिविंग a chance to the consumer domestic producer टू इंक्रीज दी प्राइस और सप्लाई। तो या तो आप प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लेट सपोज पहले आपके जो जो शू प्रोड्यूस करते थे और जो इम्पोर्टेड शू था उसके दरमियान लेट सपोज 200 रुपये का फ़र्क था, ठीक है। अब वो टैक्स लग गया, वो उस पर मज़ीद वो 100 रुपये मज़ीद महंगा हो गया, तो अब आपके और उसके शू के दरमियान 300 रुपये का फ़र्क हो गया। तो अगर आप सिर्फ अपनी प्राइस को 50 रुपये भी बढ़ा देंगे तो फ़र्क 250 रह जाएगा, यानी पहले से अभी भी फ़र्क ज़्यादा होगा। तो कंज्यूमर भी आपकी तरफ पलटेंगे और उनको चीज़ सस्ती भी लगेगी। तो अब वो कहेंगे यार ये अच्छा शू है, काफ़ी बेहतर है और प्राइस में भी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दी इम्पोर्टेड। तो क्या होगा, लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो इससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को फ़ायदा होगा, यानी मुल्क के अंदर जो कंपनी वाले हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनको फ़ायदा होगा। एम्प्लॉय ऑफ द प्रोडक्टेड इंडस्ट्री, टैरिफ प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्री, सो द जॉब ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन सच इंडस्ट्री इज सेफ। अब ये बड़ा मज़ेदार पॉइंट है। इसमें क्या होगा, वो लोग जो इस तरह की फैक्ट्रीज़ में, इस तरह के डिपार्टमेंट्स में, इस तरह की कंपनीज़ में काम करते थे, तो अब चूंकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई है, जैसे मैंने अभी बताया, तो क्या होगा, उनकी नौकरियां सेफ हो गई हैं, पक्की हो गई हैं। वरना तो क्या होता था, इंपोर्टेड गुड्स आ रही थी, लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट ख़रीद रहे थे, आपकी सेल्स कम हो रही थी। जब सेल्स कम होगी तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो सादा सी बात है, वो लोगों को निकालेगा। तो अब जिन इंडस्ट्रीज़ को इससे फ़ायदा हो रहा था इंपोर्ट के टैरिफ लगाने से, तो उन इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, लिहाजा मालिक हमें निकालेगा नहीं। ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे, काम तो करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन पहले तो ये था, काम भी बेचारे करते थे, लेकिन ये था कि चूंकि सेल्स ही नहीं थी तो उनको निकाले जाने का खदशा ज़्यादा था। तो अब उनको सिक्योरिटी ज़्यादा मिलेगी, यानी वो उनकी जॉब पक्की हो गई एक तरह से। तो ये इन लोगों को तो फ़ायदा हो गया। अब नुकसान किसको होता है, नुकसान कंज्यूमर को होता है। कंज्यूमर को कैसे नुकसान होता है, पहले अच्छी खासी इंपोर्टेड गुड जो आ रही थी, वो मिसाल के तौर पे मिल रही थी 1000 रुपये में, अब वो मिल रही है 1100 में, 1200 में। तो क्या हो गया, कीमतें होंगी ज़्यादा। जब टैरिफ लगता है तो कीमत बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है तो ज़ाहिर है कंज्यूमर ने अगर अगर लेनी है प्रोडक्ट,
तो वो तो फिर लेगा ही लेगा, तो उसको महंगी पड़ेगी। और अगर वो इम्पोर्टेड नहीं भी लेगा, तो अभी हमने पढ़ा कि उस इम्पोर्ट की प्राइस हाई होने की वजह से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर भी थोड़ी सी प्राइसेस अपनी इंक्रीज़ कर लेता है, क्योंकि उसको भी पता है कि इम्पोर्टेड गुड्स बहुत महंगी हो गई हैं, लिहाजा अगर हम थोड़ी सी महंगी भी कर दें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को दोनों सूरतों में नुकसान होता है, उसको महंगी पड़ती हैं चीज़ें। अच्छा, ये जो अगला पॉइंट है, ये इनएफिशिएंट इकोनॉमी। इनएफिशिएंट इकोनॉमी क्या होता है? कहते हैं जी, देन अगर इकोनॉमी इनएफिशिएंट है तो दे विल बी अनएबल टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द टैरिफ, सिंस लॉन्ग रन इट मे डिक्रीज द कंपटीशन एंड हैंस डिक्रीज। एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि डेवलपिंग सी इकोनॉमी है, लेकिन वो इतने कोई एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते। तो क्या होगा, आप गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा दिया कि यार डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर लें, उन्होंने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उन्होंने देख लिया कि यार इम्पोर्ट्स तो अब आ नहीं रही या कम आ रही हैं, तो लिहाजा आप कंपटीशन को इतना टफ है नहीं, तो बस आराम से सो जाओ, बस जो प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बस ठीक है, हमें कंज्यूमर वैसे भी पैसे देगा, कहाँ जाएगा। तो ऐसी इकोनॉमीज़ के अंदर फिर टैरिफ जो है वो फ़ायदा नहीं देता। तो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, प्रोडक्शन होते हैं, वो इतना मेहनत नहीं करते। आप अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को देख लें, सादा सी बात है, क्योंकि उनके दरमियान इतना कंपटीशन नहीं होता, तो वो इनएफिशिएंट होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो एक प्राइवेट डिपार्टमेंट होता है, उसको पता है कि हमारा कंपटीशन है बाकी लोगों के साथ, तो वो फिर बहुत मेहनत करते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इकोनॉमीज़ के अंदर इकोनॉमी इनएफिशिएंट होती है, तो टैरिफ लगाने का तो मकसद था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो करे, बढ़े। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने इसको अपने लिए शेल्टर ले लिया कि जी हम तो हो गए हैं प्रोटेक्टेड, तो बस अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो पका रहे हैं बना रहे हैं, बस वो बस बिक रहा है, ठीक है। क्या ज़रूरत है बहुत मेहनत करने की और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की और क्वालिटी इन्हेंस करने की या नई इनोवेशंस करने की। तो ऐसी सूरत में ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान होगा। ये थी चंद बातें कि जिसमें हमने कोशिश की ये समझने की कि टैरिफ लगाने से ओवरऑल मुल्क को, कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को और बाकी लोगों को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। सो हु गेन्स? गवर्नमेंट गेन्स, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर गेन एंड एम्प्लॉई वो गेन करते हैं, और कंज्यूमर जो है वो उनको नुकसान होता है, हायर प्राइसेस पे करने पड़ते हैं। इनएफिशिएंट इकोनॉमीज़ जो होती हैं उनको नुकसान होता है, और एम्प्लॉय द प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज हु डू नॉट डेवलप द स्किल, और वो लोग जो अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करते उनको भी नुकसान होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम हेयर, एंड थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर।